जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टूडेंट मैजिक क्लब में। दोस्तों, जैसा कि आपसे दो वादा किया गया था। पहला वादा ये कि पूरा ऑफलाइन जो एसएमसी चलता है उसको ऑनलाइन लाने का, तो अब एसएमसी ऑनलाइन आ चुका है। दूसरा कि हर एक टॉपिक पे आपको छोटा छोटा टॉपिक पे हम लोग वीडियो बना करके अभी डालेंगे। देखिए, हम लोग जो है एसएमसी स्टूडेंट मैजिक क्लब, एसएमसी स्टूडेंट मैजिक क्लब, इस नाम में आपको एक जगह मैजिक दिखेगा, स्टूडेंट मैजिक क्लब। ठीक है, अब हम लोग के पास यही मैजिक है और बेसिकली जो मैजिक हम लोग आपके साथ करने वाले हैं कि कैसे चीजों को लंबे समय तक याद रखना है। हमको बस एग्जाम पास करना है, हमारा क्वेश्चन गलत ना हो। कैसे ट्रिक के माध्यम से हम लोग जो है एक एक चीज को समझेंगे कि कैसे हम इन चीजों को लंबे समय तक याद कर सके, कैसे अपने आप में बसा के रखें, हमारा क्वेश्चन कैसे गलत ना हो, टू द पॉइंट बात होगा, इससे ज्यादा कोई बात नहीं होगा। और हम आपसे एक रिक्वेस्ट करते हैं दोस्त कि आपको अगर किसी भी टॉपिक में दिक्कत हो तो आप एक कमेंट करें, आप एक कमेंट करके बताइएगा। उस कमेंट के लिए हम लोग वीडियो बनाएंगे और उस चीजों को आसान बना देंगे। चलिए, बिना किसी बात को आगे बढ़ाए हुए, वीडियो लंबा हो जाएगा, हम अपने टॉपिक, छोटा सा टॉपिक लेकर आए हैं आपके सामने। इस टॉपिक पे डिस्कस करते हैं। दोस्तों, ये किताब है लुसेंट, ये जो बुक है लुसेंट का बुक है। लुसेंट अपने आप में दोस्त एक ग्रंथ है। लुसेंट अपने आप में एक ग्रंथ है और हर एक विद्यार्थी के टेबल पे या फिर अलमारी में कोने में यह किताब जरूर देखने को मिल जाता है कि लुसेंट। और बहुत सारे लोग इसको पढ़ते भी हैं, बहुत सारे इसको लोग नहीं पढ़ पाते हैं, इरिटेट हो जाते हैं। लेकिन ये एक लुसेंट एक ग्रंथ है हम लोगों का, खास करके एसएमसी का ये पुश्तैनी किताब है। ठीक है, तो लुसेंट का एक एक लाइन अपने आप में एक एक क्वेश्चन है, दो क्वेश्चन है, और हर एक लाइन ये छुपा के रखता है अपने पास कि जो छुपा हुआ क्वेश्चन होता है। ठीक है दोस्तों, हम एक छोटा सा टॉपिक आपके सामने लेके आए हैं, भारत का भूगोल। भारत का भूगोल है, ये आपके लुसेंट है। जब तक हम लोगों का अभी शुरुआत में नया स्टूडियो सेटअप हुआ है, तो पीपीटी जब तक नहीं बन जाता है हम लोगों का, तब तक हम लोग ऐसे ही छोटे छोटे टॉपिक पे आपसे बात करेंगे जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण हो। और यहाँ से बहुत सारे प्रश्न भी आपको बिहार पुलिस के एग्जाम में, चाहे दरोगा हो, वहां पे देखने को मिलता है। देखिए दोस्तों, भारत का सामान्य परिचय अगर हम देखें कि पहला ही लाइन लिखा हुआ है, भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। भारत कहाँ स्थित है? उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। और इसका अगर देखा जाए अक्षांशीय विस्तार तो 8.4 से लेकर के 37.6 के बीच में है। जिनको गोलार्ध भी नहीं पता है उनके लिए छोटा सा एक हम बात बता दें कि गोलार्ध क्या होता है। दोस्तों, पृथ्वी हमारा गोल है। ठीक है, पृथ्वी हमारा गोल है। ठीक है, गोला को अगर हम आधा कर दें तो ये गोलार्ध कहलाएगा। ठीक है, अगर दिशा देखें तो ये ईस्ट होगा, वेस्ट होगा, ये नॉर्थ होगा और ये साउथ होगा। ठीक, वैसे ही मैप में हमको अगर दिशा देखना है तो ये वाला इलाका ईस्ट, ये वेस्ट और ये नॉर्थ और ये साउथ। ठीक है, तो भारत जो है उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। ये गोला है तो गोला का आधा होगा गोलार्ध। हम सेंटर से ऊपर की तरफ बढ़ेंगे तो उत्तरी गोलार्ध में जाएंगे और नीचे की तरफ आएंगे तो दक्षिणी गोलार्ध में आएंगे। ठीक है, तो आपका पहला लाइन कह रहा है कि भारत उत्तरी गोलार्ध में है। आइए हम भारत की स्थिति को देखते हैं कि भारत किस गोलार्ध में है। भारत उत्तरी गोलार्ध में है। चलिए, अब हम भारत को क्या करते हैं, एक छोटे से इसी मैप में भारत को जो है ला करके बसाते हैं। भारत को पहले हम बहुत छोटा कर लेंगे, इतना छोटा कर लेंगे। ठीक, और भारत को जो है हम यहाँ पे ला करके रख देंगे, अर्थात भारत उत्तरी गोलार्ध में ही कहीं ना कहीं है। ठीक है, भारत कहाँ पे है? उत्तरी गोलार्ध में। ये भारत की गोलार्ध की स्थिति हुई। अगला लाइन लिखा हुआ है कि 8.4 से लेकर के 37.6 तक है। 8.4 से लेकर के 37.6 के बीच में है। अब चलिए, अब हम जो है इसको बड़ा करते हैं और जो है इस नक्शा को हम किनारे करते हैं। और अक्षांशीय विस्तार, देशांतरीय विस्तार के बारे में एक वीडियो आपको हम जरूर बनाएंगे उन लोगों के लिए जिनको ये नहीं पता है कि अक्षांश रेखा, देशांतर रेखा क्या होता है। दोस्तों, आप अपने घर में मैप पे, ग्लोब पे जो भी देख रहे होंगे, आप अपने घर पे या मैप पे, ग्लोब पे ऐसे देखिएगा, इस पृथ्वी पे कुछ काल्पनिक रेखाएं मानव द्वारा खींची गई हैं। ये सही रेखाएं सही स्थिति और समय का ज्ञान कराती हैं हमें। ठीक है, आप देखिएगा कि आपके ग्लोब पे या मानचित्र पे कुछ इस तरीके से रेखाएं खींची गई होंगी। ऐसे कुछ रेखाएं सीधी रेखाएं खींची गई होंगी और ऐसे कुछ रेखाएं ऊपर की तरफ खींची गई होंगी।
ठीक है। और ऐसे कुछ रेखाएं, ये आपके मानचित्र पे इन रेखाओं का जाल बना होगा, ठीक है। इसी को अक्षांश और देशांतर रेखा कहा जाता है। इसी रेखाओं को अक्षांश और देशांतर रेखा कहा जाता है। तो जो रेखा इस तरीके से है इसका नाम अक्षांश रेखा है, ठीक है दोस्त। और जो रेखा आप ऐसे खड़े खड़े देख रहे हैं इस तरीके से, इस रेखा को देशांतर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? देशांतर कहा जाता है। एकदम प्यार से, एकदम धीरे धीरे समझना है, कोई समस्या नहीं है। बस समय जो है ज्यादा लग जाएगा, वीडियो लंबा हो जाएगा, जिसके चलते हम आपको बस पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहे हैं। अन्यथा देशांतर और अक्षांश इसकी उत्पत्ति कहाँ हुई, कैसी हुई, क्यों हुई, ये सब हम आपको एक वीडियो में और भी बना करके बता देंगे। चलिए, तब भारत का अगर हम अक्षांशीय विस्तार देखें, अक्षांशीय विस्तार, भारत का अक्षांशीय विस्तार, भारत का अक्षांशीय विस्तार देखें तो ये रेखा और ये रेखा, ठीक है, भारत के दक्षिणी भाग से और भारत के सबसे उत्तरी भाग से। तो भारत के सबसे जो दक्षिणी भाग से रेखा गई है वो रेखा का डिग्री है 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट तक। तो भारत का अक्षांशीय विस्तार कहाँ है? 8-4 से लेकर के 37-6 के बीच में है, अर्थात 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट तक है। अब हम देशांतर रेखा की बात करेंगे। अगर हम संपूर्ण अक्षांश की बात करें मेरे भाई, तो देखिएगा अंडमान निकोबार ये भी भारत का ही हिस्सा है, ये भी भारत का हिस्सा है। तो यहाँ पे एक रेखा अक्षांश रेखा चली गई है। जैसे ये पृथ्वी है और उत्तरी गोलार्ध में भारत हमारा कहीं ना कहीं है। ये अगर मान लीजिए भारत है तो ये रेखा नीचे वाली रेखा 8 डिग्री है। तो 0 डिग्री 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री 4 डिग्री ये हम आपको अच्छे से बता देंगे, ठीक है। ये है 6 डिग्री 4 मिनट से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट। अगर भारत की मुख्य भूमि का बात करें तो 8-4 से लेकर के 37-6। अगर संपूर्ण भारत का अक्षांशीय विस्तार बात करें तो वो 6 डिग्री 4 मिनट से लेकर के 37-6 के बीच में है। आइए अब हम देशांतर के बीच बात करते हैं कि देशांतर रेखा क्या होता है। अब आप अक्षांशीय रेखा का विस्तार जान चुके हैं कि भारत का अक्षांशीय विस्तार कहां तक है। पृथ्वी पे जब हम आपको बताए हैं कि जो ये खड़े खड़े रेखा है, इस मैप को थोड़ा सा हम लोग बड़ा करते हैं, इधर लाते हैं। अब जो है हम लोग देशांतरीय विस्तार पढ़ेंगे। तो जो पृथ्वी पे ग्लोब पे जो ये खड़ा खड़ा रेखा है, ऐसे इन रेखाओं को देशांतर रेखा कहा जाता है। तो कुछ रेखाएं भारत के सबसे पश्चिमी इलाकों से गुजरी हुई हैं और कुछ रेखाएं जो है भारत के सबसे पूर्वी इलाकों से गुजरी हुई हैं, ठीक। इन रेखाओं के विस्तार को ही देशांतरीय विस्तार कहा जाता है। अर्थात भारत कितने डिग्री देशांतर के बीच है, किस दिशा में है, पूरब है तो पूर्वी देशांतर होगा, ठीक है। देखिए, अब यहाँ पे अगर भारत का देशांतरीय विस्तार पूछे तो 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट तक है ये भारत का देशांतरीय विस्तार। ये भारत का अक्षांश और देशांतरीय विस्तार है। पहला ही लाइन है जो थोड़ा सा टाइम टेकिंग है, लंबा है, आप इसको देखिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा, आपको अच्छा लगेगा, ठीक है। तो भारत का अगर हम स्थिति देखें तो भारत उत्तरी गोलार्ध में है। अक्षांशीय विस्तार देखें अगर संपूर्ण भारत का तो 6 डिग्री 4 मिनट से लेकर के 37-6 तक है। उसके बाद हम आगे बात करते हैं देशांतर विस्तार से, तो 68-7 से लेकर के 97-25 पे है। आगे बढ़ते हैं, चलिए अब इन चीजों को हम समाप्त करते हैं। यह हमारा स्थिति और विस्तार पे हो गया। अब हम बात करते हैं आगे कि संपूर्ण भारत का अक्षांशीय विस्तार 6-4 से लेकर के 37-6 तक है। यह भी लाइन आपका क्लियर। दूसरा का लाइन लिखा हुआ है कि भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। ये पूरा भारत का क्षेत्रफल दोस्त हमारे 32,87,263। इसको मोबाइल के व्यू से आप याद करेंगे। जैसे मोबाइल नंबर याद रहता है 32,87,263 अर्थात भारत का टोटल क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। मोबाइल के व्यू से आप इसको याद करेंगे तो आपको याद हो जाएगा, ये नॉर्मल बात है। चलिए अब हम अगला लाइन की बात करेंगे। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत जो है 7वां नंबर पे है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत कितने नंबर पे है? 7वां नंबर का सबसे बड़ा देश है। चलिए इसके पहले कौन कौन से देश आएंगे हम इस पे बात करेंगे। चलिए, लिखा हुआ है कि क्षेत्रफल के दृष्टि से भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है, जबकि जनसंख्या के दृष्टि से विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश। दोस्तों ये आंकड़ा बदल चुका है। जनसंख्या के दृष्टि से भारत जो है विश्व में सबसे बड़ा देश है जनसंख्या के दृष्टि से। ये चाइना को भी पीछे छोड़ चुका है। 2023 में ही
यूएन के रिपोर्ट के अनुसार यह अनुमान लगाया गया था कि भारत जो है जनसंख्या के मामले में चाइना को पीछे छोड़ देगा। अर्थात क्षेत्रफल के मामले में भारत जो है विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश माना जाएगा और जनसंख्या के दृष्टि से भारत चाइना को भी अब पीछे छोड़ चुका है। अर्थात जनसंख्या के मामले में भारत 1 नंबर पे है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कौन कौन से राज्य हैं? विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के 6 बड़े देश रसिया, कनाडा, चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया और 7वें नंबर पे भारत आता है। इसका एक छोटा सा फॉर्मूला है, एक ट्रिक है कि रुक चीन अब आ भारत। ट्रिक है रुक चीन अब आ भारत। रुक चीन अब आ भारत, आ भारत। ठीक है। अब देखिएगा, रूस से र से हो गया रूस, क से हो गया कनाडा, कनाडा, चीन से पूरा चीन हो गया। ठीक, ये चीन की मात्रा इधर होगी, चीन की मात्रा इधर बना लीजिएगा आप लोग। थोड़ा सा वो चीन को हम सही कर देते हैं। रुक चीन, ये 3 नंबर पे हो गया। 1 नंबर पे रूस, 2 नंबर पे कनाडा, 3 नंबर पे चीन, अ से अमेरिका, अ से यूएसए लिख देते हैं, ये 4 नंबर पे हो गया। ब से ब्राजील, ब्राजील, ब्राजील 5 नंबर पे हो गया। आ से ऑस्ट्रेलिया, आ से ऑस्ट्रेलिया, ये 6 नंबर पे हो गया और भारत जो है 7 नंबर पे हो गया। लेकिन यहां एक काम कीजिएगा आप, थोड़ा सा चाइना और अमेरिका के क्षेत्रफल में वो दिक्कत है, तो एक काम कीजिएगा आप, चाइना की क्षेत्रफल और अमेरिका के क्षेत्रफल में थोड़ा सा दिक्कत है। चाइना तीसरे चौथे नंबर पे आ जाएगा और अमेरिका जो है ये यूएसए ये तीसरे नंबर पे आ जाएगा। ठीक है, ये इनका क्षेत्रफल ज्यादा बड़ा है। तो रुक चीन अब आ भारत, ये ट्रिक आपको जो है काम करेगा अगर विश्व के 7 सबसे बड़े देश पूछा जाए और भारत के पहले कौन कौन सा देश है। तो ये अगर दोस्त तकलीफ वहां हो जाता है, दिक्कत वहां हो जाता है जब ये क्वेश्चन घुमा देता है। अब इसी क्वेश्चन को कैसे घुमा के पूछेगा, 4 गो देश दे देगा आपको, चारों देशों में बताएगा कि क्रम से सजाइए कि कौन सा देश जनसंख्या के मामले में आगे है। आरोही और अवरोही क्रम, असेंडिंग और डिसेंडिंग मॉडल में आपसे पूछ लेगा। तो इस समय आपका ये ट्रिक काम करेगा। रुक चीन अब आ भारत, र से रसिया, क से कनाडा और चीन तीसरे नंबर पे था जो वो चौथे नंबर पे काउंट होगा। अमेरिका का जो है क्षेत्रफल ज्यादा है, उसके बाद ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया और उसके बाद भारत 7वें नंबर पे है। रुक चीन अब आ भारत। चलिए हम इस पे भी बात कर चुके। अब हम बात करते हैं जनसंख्या पे। जनसंख्या में भारत दोस्त चाइना को भी पीछे छोड़ दिया है। जनसंख्या पे भारत चाइना को भी पीछे छोड़ दिया है। ठीक है, पहले चाइना के मामले में जनसंख्या जो है, जनसंख्या के मामले में चाइना 1 नंबर पे था, अब जो है भारत 1 नंबर पे हो गया है। इसको बीबीसी न्यूज और चाहे टाइम्स ऑफ इंडिया, चाहे यूएन की रिपोर्ट ने भी 2023 में ही अनुमान लगा लिया था और इसको प्रमाणित भी किया है कि हाँ अब भारत जो है जनसंख्या के मामले में चीन को भी पीछे छोड़ा है। ठीक है, भारत का अगला लाइन हम देखते हैं लुसेंट का। भारत का क्षेत्रफल संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल का लगभग 2.42% है। दोस्त सोचने वाली बात है, अगर पूरे विश्व का 100% क्षेत्रफल अगर हम ले, उसमें भारत जो है, केवल भारत की भूमिका है 2.42, अर्थात पूरे विश्व के क्षेत्रफल में भारत का योगदान बस 2.42 है। अप्रोक्स नंबर है 2.5%। आप ध्यान रखिएगा कि 100% में 2.5% भूमि भारत के पास है, उस 2.5% में 2.42 है। ठीक है, ये अप्रोक्स नंबर है, आप याद कर सकते हैं। जनसंख्या के मामले में देखिए 2011 के डाटा के अनुसार भारत पूरे संपूर्ण विश्व की जनसंख्या का इसी भूमि पे 17.5% रखा हुआ है। अर्थात अगर 100% जनसंख्या की हम बात करें तो उस 100% जनसंख्या का केवल अकेले 17.5% भारत अपने पास रखा हुआ है। भूमि की बात करें तो 100% भूमि में 2.42% भूमि भारत रखा हुआ है। 100% जनसंख्या में 17.5% जनसंख्या केवल भारत में है और वो भी 2011 के जनगणना के अनुसार है। ठीक है, अब इन चीजों को भी हम आगे बढ़ते हैं, खत्म करते हैं। अब ये चीज आप ध्यान रखिएगा और एक बार नहीं 2 बार वीडियो छोटा छोटा देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। उसके बाद है भारत का दक्षिण से उत्तर में विस्तार और पूरब से पश्चिम में विस्तार। दोस्त अगर भारत में अगर आप हैं तो आप अगर उत्तर से दक्षिण दिशा की तरफ आएंगे और बस आपको ज्यादा दूरी नहीं तय करना है, बस आपको 32-14 इस थोड़ा सा 32-14 3,214 किलोमीटर अगर आप
कश्मीर से चलना शुरू करेंगे तो कन्याकुमारी पहुंच जाएंगे। ये भारत का उत्तर और दक्षिण विस्तार है। हम आपको दिशा भी बोले हैं, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है और ये साउथ है। तो भारत का उत्तर से लेकर के दक्षिण में विस्तार दोस्त, अगर आप 3214 किलोमीटर चलते हैं दक्षिण से उत्तर की तरफ या उत्तर से दक्षिण की तरफ, तब जो है आपको 3214 किलोमीटर का विस्तार देखने को मिलेगा। अगर आप भारत के पूर्वी छोर और पश्चिमी छोर से यात्रा तय करना चाहते हैं तो आपको चलना पड़ेगा 2933, अर्थात भारत का पूर्वी और पश्चिमी विस्तार 2933 किलोमीटर है। कितना किलोमीटर? 2933 किलोमीटर। यह है भारत का पूर्वी और पूर्वी से लेकर पश्चिमी और उत्तर से लेकर के दक्षिण का विस्तार। आगे बढ़ते हैं। अगला लाइन क्या कहता है कि जनसंख्या की दृष्टि से विश्व के 8 बड़े देश, तो चाइना, भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका, इंडोनेशिया, ब्राजील, पाकिस्तान और तमाम देश। तो भारत का ही आप ध्यान रखिएगा कि भारत जो है 1 नंबर पे है, इसमें कोई और समस्या नहीं है। ठीक है। अगला लाइन कह रहा है कि भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई 15,200 किलोमीटर है। भारत के टोटल स्थलीय सीमा, ध्यान रखिएगा, स्थल की बात कर रहा है। भारत के स्थलीय सीमा की लंबाई 15,200 किलोमीटर है, अर्थात ये वाली लंबाई भारत का यहां तक, जहां तक भारत समुद्र से संपर्क नहीं है, इसकी लंबाई है 15,200 किलोमीटर। कितनी लंबाई है? 15,200 किलोमीटर। चूंकि ये डाटाबेस पे है तो थोड़ा सा आपको केयरफुल यहां रहना पड़ेगा, डाटा ध्यान रखना पड़ेगा। 15,200 किलोमीटर भारत की स्थलीय भाग की लंबाई है। और तटीय भाग की लंबाई देखिए लिख रहा है 7516। 7516 भारत के तटीय भाग की लंबाई है, जो अब ये बदल चुका है, ये जो है बदल चुका है। भारत के तटीय लंबाई 7516 लिखा हुआ है मेरे भाई, लेकिन ये आंकड़ा अब बदल चुका है। नई उपग्रह प्रणाली और लाइडर तकनीक के द्वारा भारत जो है अपने सभी समुद्री इलाकों को जो तट पे है भारत के राज्य, उनका विश्लेषण किया है और भारत अब इसका लंबाई 7516 से बढ़ के ये हो गया है 11,098 किलोमीटर। अर्थात भारत के तटीय भाग की लंबाई 11,098 किलोमीटर की लंबाई हो गई है, जो ये आंकड़ा बदल चुका है। अब इस आंकड़ा को आप नहीं ध्यान रखेंगे। ठीक है दोस्त। और जो है अब तो नए टेक्नोलॉजी से बहुत सारे तकनीक का विकास हो चुका है, जिससे भारत अपने तटीय इलाके, जो कि भारत का जो तटीय जटिल संरचना है, इन संरचनाओं को जैसे खाड़ी हो गया, ज्वारीय हो गया इलाका, खाड़ी हो गया, द्वीप हो गया, इन सबको भारत एक सटीक तरीके से फिर से अपनी लंबाई को जांचा और जो है जो 7516 था अब वो हो गया है 11,098। ठीक है दोस्त। अब यहीं पे हम एक बात करते हैं, अगर भारत में तट में सबसे लंबा राज्य पूछे कि सबसे तटीय राज्य लंबा कौन है, तो वो हो गया है गुजरात। क्या हो गया है? गुजरात। सबसे ज्यादा तट की लंबाई अगर भारत के तटीय राज्यों में से किसी के पास है तो वो है गुजरात। दूसरा का राज्य है तमिलनाडु। दूसरा का राज्य है तमिलनाडु, ये आप ध्यान रखिएगा, तमिलनाडु। आगे बढ़ते हैं। भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई 15,200 किलोमीटर है और तटीय भाग की लंबाई बदल चुका है, 11,098 किलोमीटर है। और इन सब में सबसे अधिक तटीय राज्य का लंबाई अगर किसी का है तो वो गुजरात पहले नंबर पे है और दूसरे नंबर पे है तमिलनाडु। ये आंकड़ा आप देख लीजिएगा। अगला लाइन लूसेंट का देखिए, भारत में समुद्र में भारत की प्रादेशिक सीमा का विस्तार 12 समुद्री मील तक है। अब हम ये जो है, ये लाइन थोड़ा सा लंबा है। अनक्लोज सम्मेलन हुआ 1982 में, उसमें सभी देशों ने सहमति से अनक्लोज सम्मेलन हुआ। अनक्लोज सम्मेलन से सभी देशों ने सहमति से कि समुद्र में कहां तक किसका सीमा रहेगा। अब ये नॉटिकल मील जो है समुद्री सीमा को दूरी नापता है, समुद्री दूरी को मापता है नॉटिकल मील। या 12 नॉटिकल होता है, 24 नॉटिकल मील होता है और 200 नॉटिकल मील होता है। तो इसके विषय पर ये अच्छा खासा टॉपिक है, हम आपको बता देंगे किसी दिन फिर अगले वीडियो में। और वीडियो चूंकि लंबा हो जाएगा इसलिए इस वीडियो को हम लोग यहीं रोकते हैं। अगले वीडियो में हम जो है भारत के 7 पड़ोसी देशों के साथ सीमाओं की लंबाई और कौन कौन सा राज्य भारत का पड़ोसी देशों के साथ सीमा साझा करता है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।